students, today welcome to once again Sunshine Study Point. How are you? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए आज फिर देखते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या स्टडी करनी है। क्योंकि इससे पहले भी इस वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा है और आज भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने इससे पहले इस टेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था। मैंने आपको पहले भी बताया है, हर टेंस के जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो हमारे 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले वीडियो में आपने क्या सीखा था? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अब आज आपको क्या सीखना है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जो कि मैंने आपसे पहले बताया था, नकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें नहीं शब्द का यूज होता है, नॉट, नहीं यानी कि नॉट वर्ड का यूज होता है, जिसमें कोई चीज मना की जाती है या हमें मना किया जाता है, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आप लोग जैसे कि घर पे भी नॉर्मली बोलते होंगे, हमें उससे बात नहीं करनी है या मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के आप जो सेंटेंस डेली यूज करते हैं तो आप देखते हैं उसमें ना का वर्ड यूज हुआ है, तो वह ऐसे सेंटेंस ही हमारे नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते। तो अब आगे देखिए आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन आपको ता है, ती है, ते है बताया गया है। यानी कि आपके सामने देखिए सेंटेंस लिखे हुए फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो लास्ट में आप देखिए ती है, ती हूं, ते हो, ते हैं, ता है। लास्ट का जो लेटर आपका दिया हुआ है, लास्ट वर्ड कह सकते हो जो दिया हुआ है, वो आपका ता है, ती है, ते है। यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जो 3 टाइप के सेंटेंस हैं वही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमारी आइडेंटिफिकेशन तो सेम रहेगी। जो कि हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताया जा चुका है, डू या डस का यूज होना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है, सब्जेक्ट आप जानते ही हैं और वर्ब के फॉर्म भी आप सीख चुके हैं। तो अब आप आगे देखिए आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्या किया था? इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आपको स्पेशल चीज बताई थी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज नहीं होता है, उसकी जगह एस या यस का यूज होता है। अब आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज होना है। यानी कि अब आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमें कैसे बनाना है। हर चीज वही सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, बस आप फॉर्मूला देख लीजिए। आपका फॉर्मूला क्या है इसके लिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डस प्लस, अब इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो नेगेटिव यानी नहीं के लिए आप कोई ना कोई वर्ड तो यूज करेंगे ही, और कोई ना कोई वर्ड क्या नहीं के लिए नॉट आता है, इसलिए नॉट का यूज होगा। प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या बढ़ी है? हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट है। बाकी चीजें वही सेम मेथड है जो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए आपको ये सेंटेंस कैसे बनाने हैं। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस आपको फॉर एग्जाम्पल में दिए थे, वही सेंटेंस आपको नेगेटिव करके भी मैंने दिए हैं। उसके अलावा 3 सेंटेंस और एक्स्ट्रा हैं, जिसमें आप देखिए आप किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे करते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो खाता है, वो पीता है, वो खेलता है, तो इसमें आप केवल नहीं लगा दीजिए या नॉट लगा दीजिए, तो वही अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस आपका क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए आपका, जैसे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताया था, वह तुम्हें नहीं बुलाती है। अफर्मेटिव में क्या था? वह तुम्हें बुलाती है।
मैंने क्या किया, उसमें केवल नहीं वर्ड का यूज कर दिया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। वह तुम्हें नहीं बुलाती है, यानी नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप, फॉर्मूले पे आइए। आपको पता है सेंटेंस करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट अगर इजिली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप पहचान लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचानते हो तो मैंने आपको बताया था, इसे पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि आप वर्ब पे सीधे चले जाइए। जो भी सेंटेंस आपके सामने है उसमें आप पहले वर्ब देख लीजिए, यानी कि काम देख लीजिए क्या है, तो काम करने वाला यानी करता है यानी सब्जेक्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। वह तुम्हें नहीं बुलाती है, सब्जेक्ट आपका क्या है, या वर्ब क्या है आपका, बुलाना। बुलाने का काम कौन कर रहा है, वह यानी कि बुलाती है का मतलब है कि यहाँ पर फीमेल है, यानी कि गर्ल है। गर्ल के लिए वह की इंग्लिश शी होती है और बॉय के लिए वह की इंग्लिश ही होती है। तो यहाँ पर शी होगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया शी। उसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब आपको पता है कि डू या डज क्या यूज करना है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हमारा तो डज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, शी क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, डज। हो गया आपका शी डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, नॉट। नॉट फिर आपका क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कॉल, और आपका लास्ट में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट यानी कि तुम्हें बचता है, वो हो गया यू। शी डज नॉट कॉल यू। सेम दैट, मैं तुम्हें नहीं बुलाती हूं। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई, यानी कि प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। तो आई डू, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई डू नॉट कॉल यू। आई डू नॉट कॉल यू। नेक्स्ट देखिए आप, तुम नहीं सोते हो। तुम नहीं सोते हो, हम इसमें सब्जेक्ट कैसे देखेंगे, वैसे तो सब्जेक्ट मैक्सिमम आपके सबसे स्टार्टिंग में ही दिए रहते हैं, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे फर्स्ट में जो आपका दिया रहता है वो सब्जेक्ट ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो सेंटेंस आप करेंगे, बड़े सेंटेंस करेंगे तो आपको सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इजिली आपको तो सबसे पहले ही मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते तो वर्ब के जरिए आप सब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें वर्ब क्या है, तुम नहीं सोते हो। वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। सोने का काम कौन कर रहा है, तुम यानी कि यू। यू यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब हमारा डू लगेगा फिर से, यानी कि यू डू नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, इसलिए यू डू नॉट, और वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने की क्या होती है, स्लीप। यू डू नॉट स्लीप। अब सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट बचा है, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं है, क्या करना है हमें। मैंने कहा है कई बार सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, और अगर होता है तो आपको ऑब्जेक्ट लास्ट में करना है, नहीं होता है कोई बात नहीं, आप सीधे वर्ब तक ही रुक जाइए। ठीक है, तुम नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप। नेक्स्ट, हम नहीं खेलते हैं। हम यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, प्लूरल सब्जेक्ट डू, वी डू नॉट, खेलना यानी कि प्ले। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई भी सेंटेंस आपका होगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब जरूर होगा। ऑब्जेक्ट का हो सकता है कि हो भी या नहीं भी, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। नेक्स्ट, वह मुझसे नहीं पूछता है। वह मुझसे नहीं पूछता है, लुक एट, वह
पूछता है यानी कि क्या है यहाँ पे, बॉय या गर्ल, आपका बॉय है यानी कि आपका मेल है, तो इसका मतलब वहां की इंग्लिश आपकी ही बनेगी। ही यानी आपका सब्जेक्ट हो गया ही। अब सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है, ही यानी कि सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब डज। फिर नॉट, उसके बाद पूछना वर्ब है आपका, पूछना का फर्स्ट फॉर्म यानी आस्क। ही डज नॉट आस्क यानी ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, और वर्ब हो गया, नॉट का भी यूज हो गया, बचा के आपका मुझसे, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब सब कुछ हो गया है। फिर भी आपका एक वर्ड बच रहा मुझसे, जो कि आपका ऑब्जेक्ट में आता है। तो मुझसे यानी कि मी, वह मुझसे नहीं पूछता है। ही डज नॉट आस्क मी। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो ये बताया था कि आपको 6th 7th या 8th लेवल की जो भी बुक अवेलेबल हैं उनके 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं, बिल्कुल सिंपल जो हो। तो आप वही जो 10 सेंटेंस आपने अफर्मेटिव के बनाए होंगे, उन्हीं में नॉट यानी नहीं शब्द का यूज करके वही सेंटेंस आपको फिर रिपीट करने हैं, लेकिन निगेटिव में। वही 10 सेंटेंस आपको निगेटिव में कन्वर्ट करके फिर से बनाने हैं। आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और एक चीज आप ये देख लीजिए, वर्ब आपके जो बताए जाते हैं 5 वर्ब डेली, तो आपके 5 वर्ब और हैं आगे। आस्क, बिगिन, कैच, गिव, हियर। आस्क यानी पूछना, बिगिन शुरू करना, कैच पकड़ना, गिव देना, हियर सुनना। आस्क आस्क्ड आस्क्ड, बिगिन बिगिन बिगन, कैच कॉट कॉट, गिव गेव गिवन, हियर हर्ड हर्ड। ये आपके 5 वर्ब हो गए। इनको भी आपको रिवीजन करना है। बस आपकी आज की स्टडी कंप्लीट होती है। और अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल ऑफ यू, बाय।